हेलो एवरीवन, एक्टिव एग्ज़ाम 91 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर 2021। जितने लोगों ने भी एमआरएस से पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी से फॉर्म फिल किया है, उन सभी हमारे एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। एंड इससे पहले हम लोग 4 मॉडल पेपर्स कर चुके हैं, तो आई होप आपने उन सभी मॉडल पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। मॉर्निंग में 11 AM आपको वीडियोस मिल जाती है ना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और 11 AM के बाद हम लोग एक 5 PM पर क्लास करते हैं, तो इन दोनों ही क्लास को आप ज्वाइन करें। दोनों ही क्लास बिल्कुल आप मिस ना करें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर्स 4 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो आप उन मॉडल्स पेपर को भी ज़रूर सॉल्व करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और अपने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, आपके पास समय बहुत कम है, सभी लोग जानते हो। बहुत कम समय में आपको फास्ट रिवीजन करना है, फास्ट MCQ प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में हम लोग आंसर देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि इससे पहले जो हम लोगों ने 4 मॉडल्स पेपर किया है, हमने ईच क्वेश्चंस के ईच ऑप्शंस को एक्सप्लेन करके समझा है उन्हें। लेकिन आज हम लोग को 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे और टू द आंसर करेंगे क्वेश्चन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द H जोन इज द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू। आपके मस्कुलर मूवमेंट से क्वेश्चन है। जब स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस ड्यूरिंग H जोन का फॉर्मेशन होता है, तो वो H जोन कैसे बनती है? द absence of myofibrils in the central portion A band, the central gap between myosin filaments in the A band, या फिर the central gap between actin filaments extending through myosin filament in the A band. Next, extension of myosin filaments in the central protein of A band. चलिए आंसर करने की आप कोशिश करें। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer using the code given. लिस्ट फर्स्ट में कुछ मेंबर्स हैं और उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक टिश्यू या स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में कुकुम्बर, ड्रेसिना, वेंडा, नीरियम और इनसे रिलेटेड इनके स्पेसिफिक टिश्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे वेलामेन टिश्यू, लेप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, मल्टी लेयर्ड ऑफ एपिडर्मिस। चलिए मैच करिए। कुकुम्बर में क्या प्रेजेंट होता है? कुकुम्बर में आपको बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। ड्रेसेना में आपको लिप्टोसेंट्रिक वेस्कुलर सिस्टम है। वेंडा में वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। नीरियम में मल्टी लेयर्ड लीफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप मैच कर लेंगे ए के साथ थर्ड, B 2, C 1 एंड D
1/4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टेट प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलाइसिस इन हाइपोक्सिक मसल सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड टू द लीवर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा साइज करते हैं या मसल सेल में ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिक कंडीशन है मसल सेल की, तो मसल सेल लैक्टेट को प्रोड्यूस करने लगती है। तो लैक्टेट क्या करता है, ये मसल में स्टोर होने लगता है, जिससे हमारी मसल्स में पेन भी होने लगता है। लेकिन हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म प्रेजेंट है ना, वो क्या करती है, लैक्टोज को कन्वर्ट करने लगती है ग्लूकोज में, और इस ग्लूकोज को ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो लैक्टोज जब कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, ठीक है, तो हम इस साइकिल को क्या कहते हैं, या इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, HMP शंट पाथवे, कोरी साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, या फिर ग्लूकोज एलानिन साइकिल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कोरी साइकिल। कोरी नाम के हस्बैंड वाइफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था, उन्होंने इस पाथवे को बताया था, जिसे हम लोग कोरी साइकिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट एक्ट एज सीक्वेंशियल मैनर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कोफैक्टर्स प्रेजेंट हैं, है ना, जो कि एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि आपकी ऑक्सीडो रिडक्टेज फास्फोराइलेशन कराने में हेल्प करते हैं। तो इन एंजाइम्स को आपको सीक्वेंस में मैनर में बताना है। तो सबसे पहले हमारा नैड आता है, ठीक है, उसके बाद आपका फैड आ जाता है, FAD, ठीक है, एंड उसके बाद आपका आ जाएगा साइटोक्रोम C, ठीक है, उसके बाद आपका आता है साइटोक्रोम C, एंड सबसे लास्ट में आपका साइटोक्रोम A3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1423 ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कैटल लीच हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा पासेस। हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा एक इंडियन कैटल लीच है। तो इसके पास क्या होता है, हिरुडिनेरिया में 33 सेगमेंट फिक्स होते हैं, ठीक है, और 5 पेयर आइज प्रेजेंट होती है, 5 पेयर आइज प्रेजेंट होती हैं, और इसमें 11 पेयर्स इसके टेस्टिस सैक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, 5 पेयर्स आई एंड 11 पेयर्स ऑफ टेस्टिस सैक प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इनटू मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक बेस्ड ऑन। क्रोमोसोम को हम लोग क्लासीफाई करते हैं किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर ऑफ आर्म, पोजीशन ऑफ आर्म, स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोकोर, या फिर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम को क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है, ठीक है, सेंट्रोमियर अगर ये दोनों ही आर्म के सेंटर में है सेंट्रोमियर, तो हम इसे मेटासेंट्रिक कहेंगे। अगर सेंट्रोमियर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, ठीक है, एक आर्म इसकी थोड़ा सा छोटी है, तो हम इसे सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। एंड एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है ये आपका थोड़ा सा नियर बाई होगा दूसरी आर्म के, ठीक है। एंड टीलोसेंट्रिक में
टिप पर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्रोमोसोम की आर्म की टिप पर प्रेजेंट होगा। तो इसके शेप की भी बात कर लेते हैं। ये आपका आई शेप्ड होता है, ये आपका जे शेप्ड और ये आपका एल शेप्ड होता है, और जो मेटासेंट्रिक है आपका बी शेप्ड होता है, ठीक है। मेटासेंट्रिक बी शेप्ड, सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड होता है, एक्रोसेंट्रिक आपका जे शेप्ड होता है एंड टीलोसेंट्रिक आपका आई शेप्ड होता है, ठीक है। तो इनके शेप भी याद रखना। तो इन क्रोमोसोम को उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर क्लासीफाई किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्सोडीमा इज डिजीज कॉज्ड बाय। मिक्सोडीमा किस में होती है? तो ये आपकी एडल्ट में होती है, ठीक है। मिक्सोडीमा डिजीज एडल्ट में होती है थायरॉक्सिन हार्मोन के लो सिक्रीशन के कारण, ठीक है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत कम सिक्रीट होता है तो एडल्ट में मिक्सोडीमा नाम की डिजीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन एडल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, वैस्कुलर बंडल्स इन रूट्स आर। प्लांट की रूट्स में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? रेडियल एंड एक्सार्क, फॉर्म्ड सेंट्रीपिटल, बोथ ए एंड बी, या फिर रेडियल एंड इंडार्च। तो रूट में वैस्कुलर बंडल रेडियल होते हैं और ये सेंट्रीपिटल मैनर में अरेंज होते हैं, जिसे हम इन्हें एक्सार्क कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्रोमियन प्रोसेस इज कैरेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द। एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होता है? पेलिविकल गर्डिल ऑफ मैमल्स, पेक्टोरल गर्डिल ऑफ मैमल्स, स्कल ऑफ फ्रॉग, स्पर्म ऑफ मैमल्स। चलिए आंसर करेंगे। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये स्केपुला में प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्केपुला में। तो स्केपुला क्या है? पेक्टोरल गर्डिल का पार्ट है। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेक्टोरल गर्डिल ऑफ मैमल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स neurotransmitter P is released from synaptic vesicles by the action of ions। जब मसल में सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जब इम्पल्स के लिए नर्व, ठीक है, नर्व इम्पल्स के लिए सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, तो उस समय जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं और आयंस रिलीज होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, आपसे नॉर्मली पूछा गया है। तो पी की जगह पर क्या आपका आएगा? एसिटिल कोलिन कैल्शियम आयन। एसिटिल कोलिन क्यू की जगह पर आपका सोडियम आयंस आएगा, या फिर CaBa एंड सोडियम आयन, या फिर कोलिनेस्ट्रेज एंड कैल्शियम आयन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसिटिल कोलिन एंड कैल्शियम आयन ये रिलीज होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटोमा इन्फिटेंस इज द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ। जो ट्राइटोमा इन्फिटेंस है ये किसकी इंटरमीडिएट होस्ट है
लिस्मानिया डोनोवानी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, लिस्मानिया ट्रॉपिका या फिर सिस्टोमा हिमेटोबियम। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, जो कि काला आजार डिजीज को कॉज करता है। ये ट्रेटोमा इन्फिडेंस इसका वेक्टर होता है। ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी की इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? ट्राइटोमा इन्फेस्टेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टी ट्यूब्यूल्स ऑफ मसल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। मसल सेल्स में जो इस तरीके से टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये टी ट्यूब्यूल्स किसका मॉडिफिकेशन होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट जीन इन मैन इज। ह्यूमन में सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम, इंसुलिन जीन फाउंड ऑन क्रोमोसोम 1, बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ हीमोग्लोबिन, ट्यूमर सप्रेसर जीन फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम। चलिए आंसर करिए, सही आंसर क्या होगा यहाँ? ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रोफिन जीन, जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, ये सबसे लार्जेस्ट जीन है ह्यूमन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशंस टू ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी इज कॉल्ड। सैक्रिफिकेशन, वर्नालाइजेशन, चिलेशन या फिर स्टार्टिफिकेशन। कोई भी सीड है उसको हम बहुत ही लो टेम्परेचर पर, ठीक है, लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर रहे हैं, जिससे उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जा रही है, ठीक है, फिर वो जर्मिनेट करने के लिए रेडी है। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हम किसी भी सीड को लो टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं तो इसे हम कहते हैं स्टार्टिफिकेशन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टार्टिफिकेशन। स्केरिफिकेशन में हम इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं, इसका सीड कोट रिमूव करके। ठीक है, तो स्केरिफिकेशन और स्टार्टिफिकेशन में आप कंफ्यूज नहीं होइए, स्टार्टिफिकेशन करते हैं लो टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस डिजीज देयर अकर्स अ फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ epithelial cells, sweat of patient contains very high level of sodium and क्लोरीन आयंस दिस डिजीज। एक पेशेंट है जिसमें क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फेल हो गई है, ठीक है, और उसके जो स्वेट है, उसका जो पसीना है, उसमें सोडियम एंड क्लोरीन्स आयन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे क्या हुआ है? थैलेसीमिया, एल्जाइमर डिजीज़, गाउचर डिजीज या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे हम क्या कहेंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम फाउंड ऑन। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि ट्रांसलेशन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी में या फिर राइबोसोम्स में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम में पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए बी स्मॉल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल सी। एक प्लांट सेल है, उसके पास जीनोम है, जो इसका जीनोटाइप है ए बी और सी। तो ये इसी के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा ए बी एंड सी। तो वो कितने तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, कितने डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा? तो 2 टाइप्स के, ठीक है, 2 टाइप से, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका हेट्रोगैमेटिक है, जो हेट्रो कंडीशन है वो एक ही बार है, ठीक है। तो 2d⁻1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। जो कोकोनट है इसका वाटर एंड जो कोकोनट का एडिबल पार्ट है जिसे हम कर्नल कहते हैं, ये क्या है? मेसोकार्प, एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म या फिर इंडोकार्प। ये दोनों ही किसके इक्विवेलेंट हैं? तो इंडोस्पर्म के, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। जो कोकोनट का वाटर है ये सिनोसिटिक कंडीशन शो करता है। कोकोनट का बॉटेनिकल नेम है कॉकस न्यूसीफेरा, याद रखना। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्ड करने की बहुत ग्रेटर एफिनिटी रखता है, यानी कि बहुत जल्दी उससे बाइंड कर लेता है रेदर देन ऑक्सीजन के साथ। तो इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में कितनी ज़्यादा होती है ये आपको बताना है। 1000 टाइम्स, 200 टाइम्स, 20 टाइम्स या फिर ओनली 2 टाइम्स। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 200 टाइम्स, ठीक है। 200 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कंपेयर टू ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। आपको मैच करना है डेंटेलियम, ओफिरिया, एंटीडॉन, इकाइनस, ब्रिटिल स्टार, कटलफिश, सी अर्चिन, टस्क सेल। तो जो डेंटेलियम है इसको हम टस्क सेल कहते हैं, ठीक है, इसे हम टस्क सेल कहते हैं। एंड ओफ्यूरा को हम ब्रिटल स्टार कहते हैं, ठीक है। ओफ्यूरा को हम ब्रिटल स्टार कहते हैं जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है। डेंटेलियम हमारा फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड एंटीडॉन, एंटीडॉन क्या है आपका? दिस इज एंटीडॉन को हम सी लिली कहते हैं, तो ये हमारा हो गया 5th। एंड इकाइनस को हम सी अर्चिन कहते हैं, सीपिया को कटल फिश कहते हैं, ठीक है। सिफेलोपोडा क्लास के मेंबर्स हैं जो कि फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए के साथ 4th एंड बी 1, सी 5th, डी 3rd, ई 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आपने अच्छे से मैच कर लिया होगा। आप अपनी बुक पर ऐसे राइट डाउन करके भी अच्छे से मैच कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट ए एंड लिस्ट बी करेक्टली एंड फाइंड योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। फाइसेलिया, पेंटुला, गॉर्गोनिया, मीनड्राइना। तो इनके कॉमन नेम से आपको मैच करना है। तो फाइसेलिया क्या है? दिस इज अ पुर्तगीज ऑफ मैन वॉर, ठीक है। एंड आपका पेंटुला क्या है? सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन,
एंड मीनराइना क्या है, ये आपका ब्रेन कोरल है, जो कि कोरल्स आपके फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत क्लास एंथोजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इसको मैच कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन बाइल डक्ट इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो किसके ज्वाइनिंग से बनती है, CBD की बात हो रही है, CBD। तो CBD डक्ट हमारी है ये किससे बनती है, पैंक्रियाटिक डक्ट ऑफ बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, या फिर हिपैटिक डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। चलिए आंसर करिए। तो जो हमारी सिस्टिक डक्ट होती है यह हिपैटिक डक्ट से कनेक्ट होती है, इसी को हम CBD कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फॉर द स्ट्रैंड सेपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग DNA replication, which of the following set of enzymes and proteins are required? स्ट्रैंड को सेपरेट करना है, उसे होल्ड करके रखना है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, तो कौन से एंजाइम्स और प्रोटीन्स की रिक्वायर होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, गायरेज एंजाइम एंड प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज एंड लाइगेज, या फिर गायरेज, लाइगेज एंड प्राइमेज, या फिर टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज एंड सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन results in an increase in a whole set of chromosome in an organism. The phenomena is called as। तो आप इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, हेप्लॉइडी, या फिर डिप्लॉइडी। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन। चलिए आंसर करिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये पॉलीप्लॉइडी इस फिनोमिना को कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का होल सेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसलिए वहाँ क्या शो करेगा, पॉलीप्लॉइडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दिस सेशन, एंड इसकी फर्दर हम लोग फिर से 25 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपको 11 AM पर क्लास की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, which of the following taxonomist described classification of plant in families of flowering plants? किस साइंटिस्ट ने फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर फैमिलीज़ में क्लासीफाई किया था? अभी हमारे पास 200 एबव फैमिलीज़ हैं, है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स की, जो आप पढ़ते हैं, जैसे लिलियसी, एस्ट्रेसी, अम्बलीफेरी, है ना, क्रूसीफेरी, ये सभी क्या है आपकी फैमिलीज़ हैं। तो इनको किसने क्लासीफाई किया था, बेंसन, हुकर, तख्ताजान, या फिर हचिनसन? चलिए बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हचिनसन ने फ्लावरिंग प्लांट्स को उनकी फैमिलीज में क्लासीफाई किया था। एंड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RS विटेकर ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, जिसमें एक प्रोकैरियोटिक किंगडम है, एक आपका प्रोकैरियोटिक है, एंड आपके 4 यूकैरियोटिक किंगडम है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में आपका मोनेरा आ जाता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियास को इंक्लूड किया, और उसके बाद का फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, ये सभी आपके क्या है, यूकैरियोटिक हैं। और रेस्ट ऑफ 4 हमारे पास क्या किंगडम थे, मोनेरा को जो प्रोकैरियोटिक है, लेकिन यूकैरियोटिक 4 हमारे पास क्या थे, दैट इज
आपका किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो ये आपके यूकैरियोटिक किंगडम थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो हमारे पास रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।